वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रियल प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले सुन रखा होगा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, इससे पहले आपको क्रिप्टो करेंसीज का कुछ बेसिक टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी में ये जो क्रिप्टो वर्ड है ये क्रिप्टोग्राफी से लिया गया है। क्रिप्टो का मतलब होता है इनक्रिप्टेड या प्रोटेक्टेड। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप एक दूसरे को बिल्कुल सेफली इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन इज दैट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। ब्लॉकचेन कुछ नहीं, बस एक तरह का डाटाबेस है जिसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पास्ट में बहुत सारे लोगों ने डिजिटल मनी क्रिएट करने की कोशिश की बट सभी फेल हुए। सबसे बड़ा इशू ट्रस्ट है। फॉर इंस्टेंस, इफ समवन क्रिएट्स अ न्यू करेंसी कॉल्ड $X, हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट दे वोंट गिव देमसेल्फ $1 million और स्टील योर $X फॉर देमसेल्व्स। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दुनिया की सबसे पहली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बनी, जिसे हम आज बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। पर जब आज हम देखते हैं तो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स बने थे, उसका कुछ उल्टा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बट प्रेजेंट सिनेरियो कुछ और है। क्रिप्टो के आगे जो करेंसी वर्ड है वो इसलिए जुड़ा था क्योंकि इसे भी नॉर्मल करेंसी की तरह यूज़ किया जाना चाहिए था। लेकिन हम क्रिप्टो करेंसीज को नॉर्मल करेंसीज की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट का एक फिक्स प्राइस होता है, पर क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और हर मिनट वहाँ पे हज़ारों रुपीज़ की फ्लक्चुएशन होती है, जिस वजह से इसे करेंसी नहीं कहा जा सकता। टू सम एक्सटेंट हम इन कॉइन्स को एसेट्स की तरह देख सकते हैं, बट अगेन किसी भी चीज़ को जब हम एसेट कहते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम उस चीज़ को एसेट कहते हैं। और क्रिप्टो कॉइन पूरी तरह से एसेट नहीं है। जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कुछ बेस होता है, बट अगर हम क्रिप्टो कॉइन्स की बात करें तो वो सिर्फ मार्केटिंग और न्यूज़ की वजह से चलते हैं। किसी की बातों में आकर या किसी को प्रॉफिट कमाता देखकर लोग आंख बंद करके क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ बड़े पैसे वाले लोग और कुछ बड़ी कंपनियां जो सामने नहीं आती। और क्रिप्टो मार्केट में हम इन्हें वेल्स भी कहते हैं। क्रिप्टो में 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। इसका पहला रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज और दूसरा रीज़न है स्कैमर्स। क्रिप्टो से रिलेटेड अभी भी स्कैम्स रोकने के लिए कोई बहुत खास कानून नहीं बने हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग बड़ी आसानी से किसी भी कॉइन के प्राइस को ऊपर नीचे ले जाते हैं। नो डाउट ब्लॉकचेन इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम या डोजकॉइन जैसी चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में यूज़ की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट अपना सारा पैसा क्रिप्टो में लगाना एक बेवकूफ़ी है। और वैसे भी जिस चीज़ की हमें समझ ना हो, हमें वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ YouTube वीडियोस देख के आपको ये लग सकता है कि आपने क्रिप्टो मार्केट को समझ लिया है, लेकिन यकीन मानिए क्रिप्टो मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि अच्छे से अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट की प्रेडिक्शन भी फेल हो जाती है। सो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्रिप्टो में उतना ही अमाउंट लगाएं जिसके जाने पर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बहुत सारे यंग लोग आज सिर्फ कूल दिखने के लिए क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत ही गलत और ख़तरनाक ट्रेंड है। बहुत सारे यंग लोग अपने पेरेंट्स से पैसे उधार लेकर बिना उन्हें बताए क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें लॉस हो रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी आंख बंद करके अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं।